हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एचटेक पीजीटी की कॉमर्स सीरीज़, पीवाईक्यू सीरीज़। ठीक है, तो इस सीरीज़ में हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारे पीवाईक्यू 2019 से लेके 2023 तक। तो पर पेपर में कितने क्वेश्चंस दे रखे हैं हमारे सब्जेक्ट के? 60 क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या है? पीवाईक्यू मिलना ईजी है, बट विद एक्सप्लेनेशन मिलना नॉट ईजी। तो हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। और हमारा जो एग्ज़ाम है कब है? 7 दिसंबर। ठीक है, तो तब तक हम हमारे पीवाईक्यू की सीरीज़ जो है डेली विद एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे 2023 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा एचटेट का, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अ कंडीशन इन विच an information inflow exceeds an individual processing capacity। मीन्स क्या बोल रखा है कि वो इंफॉर्मेशन जब एक्सीड हो जाए, यानी जो इंडिविजुअल है उसकी जो जितनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा इनफ्लो हो जाए, किस चीज़ का? इंफॉर्मेशन का। ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी? उसको हम क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलेंगे, फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलेंगे, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन बोलेंगे, या इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। तो क्या बोलेंगे इसको हम? इंफॉर्मेशन ओवरलोड। देखो, इनफॉर्मल तो हो ही नहीं सकती। इनफॉर्मल कैसे नहीं हो सकती? क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जिसमें हम विदाउट अनऑफिशियल जब हम इसमें कम्युनिकेशन होती है उसको इनफॉर्मल बोलते हैं। बट फॉर्मल में क्या होता है? जब ऑफिशियली हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं वो हमारा फॉर्मल होता है। एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है? जिसमें बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी हो। ठीक है, बट तो ऑप्शन हमारे पास क्या बचा? इंफॉर्मेशन ओवरलोड। यानी जब इंफॉर्मेशन का इनफ्लो है वो एक्सीड हो जाता है, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन की जो मीन्स कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, इंडिविजुअल जो है उसकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी से इंक्रीज हो जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, देखो ये दे रखा। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड क्या होता है? इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है वो इंडिविजुअल की जितनी एबिलिटी होती है प्रोसेस की, उससे क्या होती है? एक्सीड होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है? अब जैसे एग्जांपल देखेंगे हम। एग्जांपल में जैसे कोई भी मैनेजर है, वो किसी भी सबॉर्डिनेट को वर्क देता है। अब जो मैनेजर है वो सबॉर्डिनेट को सेल डिपार्टमेंट का भी वर्क सौंप दिया इसको, और इसको परचेज डिपार्टमेंट का भी काम सौंप दिया। ठीक है, और कौन सा? मार्केटिंग का वर्क भी किसको सौंप दिया? सबॉर्डिनेट को। तो इससे क्या हो रहा है? सबॉर्डिनेट के पास क्या हो रहा है? इन्फॉर्मेशन का क्या हो रहा है? एक्सीड हो रहा है। मीन्स ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? सबॉर्डिनेट डिसीजन नहीं ले पा रहा कि सेल डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, मार्केटिंग में क्या चल रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या परचेज डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। जिससे क्या हो रहा है? उसके माइंड में क्या हो रहा है? स्ट्रेस हो रहा है। वो उसकी जो डिसीजन मेकिंग लेने की जो क्वालिटी है वो क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, और जिससे क्या हो रहा है? जो प्रोडक्टिविटी है वो भी क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो फॉर्मल, अब देखो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है? जो ऑफिशियली जो स्ट्रक्चर्ड एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन का विद इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब इन्फॉर्मेशन का जो एक्सचेंज होता है वो ऑफिशियली होता है, नॉट अनऑफिशियल। ठीक है, जैसे कोई भी पॉलिसीज वगैरह है, प्रोसीजर है, या कोई भी हायरार्कीज वगैरह है, मीन्स जो कोई भी वर्क है वो किस फॉर्म में चलेगा? एज अ प्रोसीजर की फॉर्म में। ठीक है, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स में रिपोर्ट्स वगैरह, मेमोज वगैरह तैयार करने होते हैं, या ऑफिशियल पर्पज़ के लिए कोई भी कमांड देनी होती है, चेन ऑफ कमांड। ठीक है, या कोई भी मीटिंग्स है, या ऑफिशियल ईमेल्स वगैरह है, अनाउंसमेंट वगैरह, प्रेजेंटेशन वगैरह करनी है, तो ये कौन सी कम्युनिकेशन है? हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका मेन पर्पज़ क्या होता है? टू इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन किस वे में देना? क्लियर मैनर में देना। ठीक है, और कोई भी जो मैसेज है वो प्रॉपरली फॉर्म में प्रोवाइड करना, यानी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे? हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है? अनऑफिशियल होती है। मीन्स कोई भी जो मैनेजर है वो किसी भी सबॉर्डिनेट से कोई भी फ्रेंडशिप वे में बात कर सकता है। ठीक है, ये क्या होती है? इनफॉर्मल होती है, इनफॉर्मल। और इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रैप वाइन। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ग्रैप वाइन, जो क्वेश्चंस में पूछी जाती है। अब वर्ड दे देंगे ग्रैप वाइन कि ये कौन सी कम्युनिकेशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा, ग्रैप वाइन। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये कैजुअल और डज नॉट फॉलो स्ट्रक्चर वगैरह फॉलो नहीं करता इसमें जो है फेस टू फेस या चैट्स या कैजुअल ईमेल्स वगैरह इसके थ्रू ही होता है। इसमें जो रोल्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रखे होते, और इसमें मीन्स ये जो कम्युनिकेशन है बिल्कुल क्या होती है? फ्रीली होती है। इसमें कोई भी बर्डन वगैरह नहीं होता। ठीक है, तो इससे क्या होता है? जो रिलेशनशिप वगैरह होते हैं, या जो क्विकर जो इन्फॉर्मेशन होती है, या फीडबैक शेयरिंग वगैरह होती है, वो क्या हो जाती है? ईजीली, यानी फास्ट।
ठीक है। एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन क्या होती है? एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारी मीन्स जो करेक्ट, प्रिसाइज एंड फ्री फ्रॉम एरर्स होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया मेनली कि जो कंडीशंस है, जो इन्फॉर्मेशन का इनफ्लो है वो एक्सीड हो जाता है जितनी इंडिविजुअल की प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है उससे। तो मेन क्या, अब हमने इस की एक्सप्लेनेशन की, एक्सप्लेनेशन करने के बाद इनफॉर्मल की, फॉर्मल की, एक्यूरेट की, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। तो मेन जो आंसर क्या निकल के आया इसका, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्रोडक्शन लाइफ साइकिल क्या है? द प्रोडक्शन लाइफ साइकिल स्टेज इन विच प्रोडक्ट सेल स्टार्ट्स क्लाइंबिंग क्विकली। यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो हमारी होती है उसमें जो प्रोडक्ट की जो सेल है वो कहाँ होती है? स्टार्ट्स क्लाइंबिंग क्विकली, यानी जो सेल है क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो सेल ज़्यादा कब होती है? देखो इंट्रोडक्शन में क्या होगा, इंट्रोडक्शन में तो सेल की क्या हो रही है? बिल्कुल ही स्टार्टिंग हो रही है। ये हमारे डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे। डायग्राम में देखो, डायग्राम में क्या दे रखा है? जो हमारी सेल है ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट की स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो इंट्रोडक्शन क्या है कि हमारी जो सेल है बिल्कुल क्या है? यहाँ से स्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है? वो इंक्रीज हो रही है। बट इंट्रोडक्शन में क्या है? वो मीन्स जो ग्रोथ हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है। बट जो मेन जो सेल इंक्रीज हो रही है, जिसमें सेल भी इंक्रीज होगी, जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होगा, वो कौन से लेवल पे जाके होगा? ग्रोथ स्टेज पे जाके होगा। ग्रोथ पे क्या होगी? हमारी जो सेल है वो भी इंक्रीज होगी, जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसमें इसका जो मेन आंसर क्या हो जाएगा? इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहेगा? जो सेल है, जो प्रोडक्ट सेल है वो स्टार्ट क्लाइंबिंग क्विकली, यानी बिल्कुल एकदम से जो सेल है वो बिल्कुल क्विकली, फास्टली जो क्लाइंब मीन्स एक लेवल पे पहुंच जाती है, ठीक है, मीन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो वो हमारी कौन सी स्टेज है? ग्रोथ स्टेज। अब देखो मैच्योरिटी क्यों नहीं बोला हमने? मैच्योरिटी भी तो हो सकती है क्योंकि मैच्योरिटी में भी हमारी सेल कम नहीं है। तो मैच्योरिटी में हमारी सेल क्यों कम नहीं है? देखो सेल जो इंक्रीज तो हो रही है, कहाँ हो रही है? ग्रोथ में। बट मैच्योरिटी में क्या है? देखो एक लेवल पे वो इंक्रीज होके बाद में क्या हो रही है? वो कांस्टेंट। तो एक लेवल पे वो क्या हो रही है? कांस्टेंट, और बाद में देखो क्या हो रही है? वो डिक्रीज हो रही है। तो कौन से लेवल में वो डिक्रीज भी हो रही है? ये पहले इंक्रीज थी, फिर कांस्टेंट हुई, कांस्टेंट होने के बाद वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये कौन सा है हमारा? मैच्योरिटी। मीन्स एक जहाँ तक उसको इंक्रीज होना है वो इंक्रीज हो चुकी है, उसके बाद वो इंक्रीज नहीं होगी सेल, कोई भी जो प्रोडक्ट है। जैसे प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट है फर्स्ट ईयर में उसकी जो सेल है, फर्स्ट ईयर में उसकी जो सेल है कितनी है? 20। सेकेंड ईयर में जो उसकी सेल है कितनी है? 30। एंड थर्ड ईयर में जो उसकी सेल है 40। अब देखो 40 जो है इसका क्या है? मैच्योरिटी लेवल है। यहाँ तक ही उस प्रोडक्ट की जो सेल होगी मीन्स इंक्रीज होगी, उसके बाद क्या होगा? 40 मीन्स कांस्टेंट हो जाएगी फोर्थ ईयर में, एंड फिफ्थ ईयर में क्या हो जाएगी? 30। यानी जो सेल है वो दोबारा क्या होने लग जाएगी? डिक्रीज होने लग जाएगी। तो आगे समझ में? अब देखो यहाँ पे जो ग्रोथ है, देखो प्रॉफिट वाली जो लाइन है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और देखो मेच्योरिटी में क्या हो रहा है? प्रॉफिट डिक्रीज होता जा रहा है। एक लेवल पे तो कांस्टेंट रहा वो, बट धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये कौन सा है हमारा? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रोथ स्टेज, जहाँ पे जो हमारी सेल है वो क्या हो जाती है? क्विकली राइज हो जाती है। अब आ जाता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारा क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, केवीएस में भी, डीएसएसबी में भी, आरपीएससी में भी, एचपीएससी में भी, ठीक है, और एमपीएससी में भी। तो ये क्वेश्चंस जो है, और ईएमआरएस, ये क्वेश्चन जो है हर जगह पूछा जाता है। और इसमें मीन्स डीप में नहीं पूछा जाता, सिर्फ ये पूछा जाता है कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग और ऑन द जॉब ट्रेनिंग में जो इनके सब पॉइंट दे रखे कि कौन से ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, कौन सा ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। तो देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता क्या है? देखो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है हमारा? जो ट्रेनिंग जो होती है टेक प्लेसेस आउटसाइड द एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट, यानी जहाँ पे एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट हो रखा होता है, ठीक है, वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड ना करके बाहर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। मीन्स जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, यानी आउटसाइड द एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट। वो जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? क्लासरूम, सेमिनार्स, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह, ठीक है। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या हो जाएगा? ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या हो जाएगा? विद इन द वर्क सेटिंग, यानी जहाँ पर हम काम कर रहे हैं उसके साथ साथ एम्प्लॉय को क्या है? डायरेक्टली लर्निंग करवाई जाती है कि जो उनका टास्क परफॉर्म करना है कि वो कैसे परफॉर्म करना है। तो ये कौन सी ट्रेनिंग है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो मेन इसमें क्या करना है? इनके पॉइंट्स हमने करने हैं। पॉइंट्स में हमारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हमारे कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड होंगे? जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन क्या है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी जॉब ट्रेनिंग के साथ साथ जब हमें
जॉब रोटेशन यानी क्या, एक्सपीरियंस के थ्रू जो है अलग अलग रोल जो होता है वो बताया जाता है, जॉब रोटेशन। अप्रेंटिसशिप, ये भी क्या होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, ठीक है। और क्या है, शेडोइंग, ये भी क्या होता है हमारा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कोचिंग एंड मेंटरिंग, टास्क इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। और क्या है, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप क्या होता है कि वर्क, प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस करवाना, यानी कोई भी कोर्सेज हमने कर लिया, ठीक है, कौन कौन सा, जैसे सीए हुआ, और भी बहुत सारे कोर्सेज है जिसमें क्या होता है, कोर्स करने के बाद क्या करवाया जाता है, इंटर्नशिप करवाई जाती है, और उस इंटर्नशिप में क्या होता है, उनको प्रैक्टिकल वर्क सिखाया जाता है, ठीक है। तो वो भी कैसे होता है, हम साथ साथ अपने जो है काम कर रहे होते हैं और साथ के साथ जो है वर्क एक्सपीरियंस होता रहता है, तो उसको बोलेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग। और क्या है, कमेटी असाइनमेंट। कमेटी असाइनमेंट में भी क्या है, टीम वर्क स्किल्स वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में वर्किंग करवाया जाता है, ठीक है। अब देखो ये नई चीज़ दे रखी है, बड़ी सिस्टम। बड़ी सिस्टम में क्या है, पेयरिंग विद द पेयर फॉर नॉलेज एक्सचेंज एंड सपोर्ट। इसमें क्या किया जाता है, जो नॉलेज एक्सचेंज का सपोर्ट और एक्सचेंज किया जाता है किसके साथ, विद पेयर्स के साथ, ठीक है। और क्या है, जॉब एड्स एंड परफॉर्मेंस सपोर्ट टूल्स, ये भी किसमें है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब देखो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या बताया कि वर्क जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, आउटसाइड कोई भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, नॉट विद इन, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे नहीं, आउटसाइड। तो आउटसाइड में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, लेक्चर एंड क्लासरूम ट्रेनिंग, साइमुलेशन। और क्या है, साइमुलेशन, केस स्टडी वगैरह, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, ई लर्निंग एंड ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, बिहेवियरल मॉडलिंग, रिट्रीट्स एंड टीम बिल्डिंग। तो ये क्या है हमारा,